एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे विमास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत और यूएस के कॉपरेशन को लेकर आ रही है। जी के साथ भारत का एक संयोग होना था जिसमें कि जी के F414 इंजन को भारत के अंदर ही बनाया जाना था, जिसको कि हम AMC में भी इस्तेमाल करेंगे और तेजस MK2 में भी इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अन्य प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल करेंगे। ये कह के जी ने यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल मांगा था कि भारत के अंदर जॉइंट वेंचर या अपनी एक सब्सिडरी खोल के, वो एक प्राइवेट कंपनी खोल के इस इंजन का निर्माण भारत के अंदर करना चाहते हैं, क्योंकि भारत को एयरक्राफ्टों में इंजन की आवश्यकता है। तो यूएस में जब ये अप्रूवल पहुंचा तो यूएस ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि अभी जी को ऐसा कोई अप्रूवल नहीं प्राप्त हुआ कि वो भारत को ये इंजन बेच सके, भारत के अंदर इसका निर्माण कर सके। कारण इसमें दो बताए गए हैं। इसमें सबसे पहले उनसे पूछा गया कि भारत को कितने इंजन्स की आवश्यकता है, नंबर ऑफ इंजन्स की बात करेगी, कितना वो भारत के अंदर बनाएंगे। इसका कोई जवाब नहीं था। भारत के पास भी जवाब नहीं है तो जी के पास क्या जवाब होगा, क्योंकि हमने अभी AMCA को बनाया नहीं है, हमने तेजस MK2 को बनाया नहीं है। हमें नहीं पता कि कितने HAL को ऑर्डर प्राप्त होंगे, एयरफोर्स कितने एयरक्राफ्ट खरीदेगा, कब तक ये बन पाएगा, ये बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। इसलिए ये जो नंबर ऑफ इंजन्स की बात है, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रोड़ा निकलकर सामने आएगा। इसके अलावा जी से ये भी पूछा गया कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो कि जी के पास है, यूएस के पास है, उसकी सुरक्षा कैसे होगी, भारत कहीं उसको लीक ना कर दे, इसको कैसे वो रोक पाएंगे। हालांकि इसका जवाब मुझे लगता है कि वो दे लेंगे, क्योंकि इस तरह से जी के द्वारा अन्य जगहों में भी इंजन निर्माण करवाए जा रहे हैं और वो कोई ना कोई तरीका रखते ही होंगे और ये रिप्लाई करने का भी तरीका उनके पास होगा। पर नंबर ऑफ इंजन्स पे बात अटकेगी। फिलहाल अभी जी को ये मंजूरी नहीं प्राप्त हुई है और इसका मतलब ये है कि आने वाले 1-2 साल तक भी ये प्राप्त होगी नहीं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको रिजेक्ट किया गया और तुरंत आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। हाँ, जी अगर इसका एप्रोप्रिएट जवाब दे देती है तब भले ही सेलेक्ट कर लिया जाएगा, पर नंबर ऑफ इंजन्स में मुझे लगता है कि पेंच फंसेगा। जी को खुद नहीं पता है तो वो बताएगा क्या, और ये कहानी थोड़ी लंबी खिंच सकती है। यहां पर रोल्स रॉयस के पास भी एक नया मौका आ गया है, क्योंकि अब भारत जी के इंजन की तरफ आंख मूंद कर नहीं जाने वाला है और उसमें भी समय लगने वाला है। रोल्स रॉयस ने यह कहा है कि हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तक वो देंगे अगर उनके साथ भारत इंजन डेवलप कर लेता है कोई। तो भारत अब रोल्स रॉयस की तरफ भी मुझे लगता है देखेगा। बात करते हैं QRSAM की, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की, जो कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे प्रमुख कड़ी है और छोटी दूरी की मारक क्षमता वाली ये मिसाइलें हैं। जैसे कि हम 30 किलोमीटर दूर के किसी भी मिसाइल को नष्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ 6 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकते हैं। आर्मी इसका ट्रायल कई दिनों से कर रही थी और एक छोटा सा ग्लीच उनके द्वारा बताया गया था, जिसको कि अब DRDO ने सही कर दिया है। आर्मी के द्वारा जो ग्लीच बताया गया था वो एक्टिव एरे बैटरी मल्टीफंक्शन रडार की एबिलिटी पे क्वेश्चन उन्होंने किया था और बताया था कि ये छोटे ऊंचाई पर उड़ने वाले किसी टारगेट को, जैसे कि हेलीकॉप्टर को, उसको ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये एबिलिटी उसमें डालनी पड़ेगी या जो कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको सुधारना पड़ेगा। DRDO ने इसका सुधार कर दिया है। BEL के CMD और उनके उच्च अधिकारियों ने ये कहा है कि इसका जल्द ही निर्माण, जो नए ग्लीच दूर करके जो निर्माण है वो कर दिया जाएगा और इस साल के अंत तक फिर से ट्रायल के लिए इसको भेज दिया जाएगा। ये माना जा रहा है कि आर्मी इसके बाद 2024 में इसके कई संख्या में ऑर्डर दे सकती है। BEL के द्वारा इसका निर्माण किया जाना है। बात करते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध की। कैंजाल मिसाइल जो कि रशिया के द्वारा बनाई जाती है और ये एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल होने की वजह से जब ये टारगेट पर अपने गिरती है तो आवाज की रफ्तार के 10 गुना रफ्तार पे ये गिरती है, यानी कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल बन जाती है। क्योंकि ये एयरक्राफ्ट से लॉन्च की जा सकती है, इसलिए इसकी जो एबिलिटी है, इसकी जो मारक क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। 2000 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। एयरक्राफ्ट से यूज होने के कारण ये और भी दूरी मारक क्षमता प्राप्त कर लेती है। इसका इस्तेमाल रशिया के द्वारा यूक्रेन में कई बार किया जा रहा था। यूक्रेन का इसके पास कोई जवाब नहीं था, पर अब यूक्रेन में पहुंच चुके हैं पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि अमेरिका का कहना है बहुत बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो यूक्रेन भी अब ये कह रहा है कि बहुत बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है और कैंजाल मिसाइल को इन्होंने इसके द्वारा नष्ट किया है। ये बचाव दे रही है कैंजाल मिसाइल, यानी कि रशिया की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है या हाइपरसोनिक मिसाइल की तरह की मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल, उसके खिलाफ भी ये उनको प्रोटेक्शन दे पा रही है। ये क्लियर नहीं है कि ये जो पहुंची है पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये कितनी संख्या में पहुंची है वहां पर, ये क्लियर नहीं है। यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी और नीदरलैंड्स के द्वारा ये यूक्रेन में भेजी गई हैं। नीदरलैंड्स ने कहा था कि 2 हमने भेजी थी, जर्मनी ने कहा था कि 1 हमने भेजी है
और यूएस का पता नहीं उसने कितनी भेजी है। तो मुझे लगता है कि कई संख्या में अब पेट्रियट मिसाइलें वहां पर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम वहां पर डिप्लॉय की जाएंगी, क्योंकि ये रूसी मिसाइलों के खिलाफ एक प्रोटेक्शन यूक्रेन को जरूर दे पा रही है। बात करते हैं एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव की, जो कि कल फिर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और इससे पहले भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसको ग्राउंडेड किया गया था, कुछ समय के लिए इस्तेमाल इसका बंद किया गया था, चेकिंग की गई थी और पाया गया था कि मेंटेनेंस में गड़बड़ी होने के कारण इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। फिर इसकी सारी चीजें दूर कर ली गई। फिर इसके बाद एक्सीडेंट हुआ, जो कि परसों हुआ था और परसों मैंने आपको इस खबरों में बताया था। अब इसको फिर से ग्राउंडेड कर दिया गया है। यह आर्मी का हेलीकॉप्टर था जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, इसलिए आर्मी के सारे हेलीकॉप्टर को ग्राउंडेड कर दिया गया। सबकी चेकिंग की जाएगी और इसमें मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है या कोई अन्य प्रॉब्लम है, ये देखा जाएगा। ये मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि ये एचएएल के हेलीकॉप्टर बहुत ही सक्सेसफुल हेलीकॉप्टर रहे हैं और इनकी दुर्घटना बहुत ही कम हुई है। पर अचानक से कई दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं जो कि शक के दायरे में इस हेलीकॉप्टर को ला रही हैं, या इस हेलीकॉप्टर के खिलाफ कोई साजिश की जा रही है जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। अब बात करते हैं भारत और रशिया के रिश्तों की। एससीओ मीटिंग परसों हुई जिसमें कि कई देश शामिल थे। इसमें सेंट्रल एशियाई देश, रशिया और पाकिस्तान भी शामिल थे। पाकिस्तान से क्या बात हुई आपको पता ही होगा, पर रशिया से एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। कई बातों में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात थी, वो करेंसी के यूज को लेकर थी। रशिया इस चीज से परेशान है। उनके विदेश मंत्री ये कह रहे थे कि बिलियंस ऑफ रुपीज उनके भारतीय बैंकों में जमा है, क्योंकि जिसमें भारतीय रुपए में व्यापार हुआ था वो भारतीय बैंकों में रुपए के माध्यम से जमा किया जाता था, तो इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस चीज से वो परेशान है, खिन्न है, क्योंकि भारत और रशिया के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो भारत की तरफ नेगेटिव है। मतलब भारत ज्यादा इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। अब इंपोर्ट ज्यादा करने की वजह से रशिया कोई भी चीज रुपए में नहीं खरीद पा रहा है। अगर हमारा ज्यादा एक्सपोर्ट होता, वो हमसे ज्यादा सामान खरीदते, तो इस रुपए का इस्तेमाल वो भारत को चुकाने में पैसा कर सकते थे। अब वो इसका इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं, परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि आगे इस चीज पर बहुत देखना पड़ेगा कि रुपए में लेन देन करना है कि नहीं करना है। इसी तरह की हम लोगों ने प्रॉब्लम देखी थी कि रुपए रूबल में कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, जो पेमेंट है वो नहीं हो पा रही। वो इसी कारण नहीं हो पा रही कि हमारा जो एक्सपोर्ट है या दूसरे देशों से भी अगर रशिया कुछ खरीदना चाहे और उसका रुपए में पेमेंट करना चाहे वो नहीं कर पाता, क्योंकि उन देशों में भी हमारा एक्सपोर्ट कम है और हमारा जो रुपए है, जो हमारा करेंसी है, वो दूसरे देशों के पास भी पहुंचना चाहिए ताकि वो व्यापार कर सकें। भारत को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना ही पड़ेगा, रशिया में या किसी दूसरे देश में, जिस प्रकार से चीन ने अपना बढ़ाया हुआ है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा नजर जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने अच्छा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।